क्या आपको पता है 10 में से एक अडल्ट इस वर्ल्ड में डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और बड़ी बात यह है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है तब तक जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज नहीं हो जाती है। अकॉर्डिंग टू डेटा 89.9 मिलियन पीपल हमारे वर्ल्ड में डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं और उनकी एज 20 साल से 79 ईयर के बीच में है। और हमारी इंडिया सेकंड हाईएस्ट नंबर पे आने वाली कंट्री है जहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस डायबिटीज के देखने को मिलते हैं। हाय एवरीवन, माई सेल्फ सुचिता चौहान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज के होने के कारण क्या क्या है, उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि हमें डायबिटीज़ हुआ है, डायबिटीज को कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम कहते हैं हमें डायबिटीज़ हुआ है। ये हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि या तो हमारी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है जिस वजह से शुगर की मात्रा बढ़ गई है। अब आप बोलोगे कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो शुगर को हमारे फूड से लेके हमारे सेल्स तक ले जाता है, फिर सेल्स उस शुगर को एज अ एनर्जी यूज़ करती है। लेकिन अगर इंसुलिन होगा ही नहीं तो फिर जो भी शुगर हम ले रहे हैं वो हमारे ब्लड में ही घूमता रहेगा और शुगर हमारे ब्लड में इंक्रीज रहेगा और हम बोलेंगे हमें डायबिटीज़ हुआ है। नेक्स्ट हम जानेंगे डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है। डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। ये ऑटो इम्यून होती है या फिर हमारे बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता है। टाइप 2 अडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है या इंसुलिन का सही से यूज़ नहीं हो पाता है और ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है। तो हम इसको इजीली लाइफस्टाइल को मैनेज करके टाइप 2 को मैनेज भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ है, कारण क्या है डायबिटीज़ होने के। सबसे पहले अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर आपके फैमिली में पहले से कोई डायबिटीज़ से जूझ रहा है तो आप रिस्क में हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। सेकेंड वन, आपका वेट, ओवर वेट या ओबीज हैं तो उस वजह से भी डायबिटीज़ देखने को मिल सकता है। थर्ड, अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे होते हैं यानी कि आपके डाइट, अगर ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे हो, सैचुरेटेड फूड ले रहे हो, ये भी कारण हो सकता है आपके डायबिटीज़ होने का। नेक्स्ट वन, अगर आप स्मोकिंग करते हो या आप अल्कोहल का यूज़ करते हो, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, टाइम से नींद नहीं लेते हो, अपने बॉडी को मूवमेंट नहीं कराते हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकती है या जेस्टेशनल हो सकती है। जेस्टेशनल का मतलब है कि प्रेगनेंसी में जब आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करने की अर्ज होती है, थकान महसूस होगी, आपको चक्कर आने लगेंगे या फिर अगर आपका कहीं पे कट लगा है, वुंड हुआ है, वो हील नहीं होगा। बहुत जल्दी जल्दी आपको इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं कि यूटीआई हो गई, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। ये मेन लक्षण है जो देखने को मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि हमें डायबिटीज़ हुआ है। हम दो तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, पहला ब्लड टेस्ट करके, दूसरा यूरिन टेस्ट करके। ब्लड में हम टेस्ट करेंगे कि हमारे ब्लड में शुगर कितना है। हम फास्टिंग कर सकते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने का बाद कर सकते हैं या रैंडम ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। अगर फास्टिंग 100 से कम है तो मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है और अगर 100 से ज़्यादा है तो आप रिस्क में हैं। फिर अगर 100 से 125 है तो आप प्री डायबिटिक हैं, लेकिन अगर 126 mg पर DL या उससे ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ हैं। नेक्स्ट HbA1c लेवल चेक करा सकते हैं। HbA1c लेवल हमें हमारे 3 मंथ जो पास्ट के हैं उसकी शुगर की सारी जानकारी दे देता है। तो अगर ये 6.5 या उससे ज़्यादा है तो यानी कि आप डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट वन, हम यूरिन में ग्लूकोज दे सकते हैं या कीटोन दे सकते हैं। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं शुगर लेवल को। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। शॉर्ट टर्म में हम देखने को मिलेंगे कि एकदम से कभी शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, पसीना आने लगेगा,
आपको झंझनाहट महसूस होगी, आपको चक्कर जैसे आने लगेंगे। आपको हमेशा ऐसे टाइम के लिए कैंडी अपने पास रखनी है, कुछ मीठा अपने पास रखना है। सेकंड वन, हाइपरग्लाइसीमिया, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाना, या फिर डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस। अगर ये एक बड़ा टॉपिक है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये कॉम्प्लिकेशन टाइप 1 में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आगे जाके मैं इसमें भी वीडियो बना दूंगी, अगर आप जानना चाहो तो आप मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वन, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलता है रीटिनोपैथी, यानी कि आपकी आई डैमेज हो सकती है, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। न्यूरोपैथी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि नर्व्स डैमेज हो जाएंगी हाई ब्लड शुगर की वजह से, जिसमें आपको लगेगा कि या तो चींटियाँ काट रही है, आपको कोई सेंसेशन ही फील नहीं होगी। नेक्स्ट वन हो सकती है नेफ्रोपैथी, किडनी डैमेज, क्योंकि शुगर का इतना वर्कलोड है कि आपकी किडनी डैमेज हो जाती है। और आपको देखने को मिल सकता है कि अगर आपको कहीं पे वुंड हुआ है, कट लगा है, तो वो हील ही नहीं हो रहा है और वो गैंग्रीन हो गया है। वहाँ पे गैंग्रीन यानी कि ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही है, वो पार्ट एक तरह से समझ लो काला हो गया है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, तो एम्पुटेशन करना पड़ सकता है। एम्पुटेशन मतलब उस बॉडी पार्ट को आपके बॉडी से अलग करना पड़ सकता है, काटना पड़ सकता है। आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि टाइप 2 हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है, तो अगर आप लाइफस्टाइल मैनेज कर लोगे तो आपका शुगर लेवल भी मैनेज हो जाएगा। अगर आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं तो आपको लो शुगर लेना है, और अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा रहते हैं तो कट डाउन कर देना है शुगर को अपनी डाइट से। हाई फाइबर डाइट लेनी है, सारे सैलेड वगैरह लेना है, उसमें हाई फाइबर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स लेनी है, होल ग्रेन्स लेने हैं और लीन प्रोटीन लेना है। नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज। एक दिन में 30 मिनट एटलीस्ट आपको एक्सरसाइज करनी है। आप योगा कीजिए, आप साइकिलिंग कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जिस भी एक्सरसाइज में आपको मज़े आते हैं आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आपको उनको बिल्कुल छोड़ देना है। अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वजन बहुत ज़्यादा है, ओबीज है, तो आपको अपना वेट कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। कोई भी मेडिसिन कभी भी आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मत लीजिए, और आपको इसमें मेटफॉर्मिन दी जाती है टाइप 2 में, और टाइप 1 में इंसुलिन दिया जाता है मेनली, क्योंकि टाइप 1 में हमारे बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इंसुलिन देना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको ऑलरेडी पहले से ही डायग्नोज है कि आपको डायबिटीज़ है, तो आपको आपका रेगुलर चेकअप करवाना है, हाइड्रेट रहना है, और आपको शुगर लेवल हमेशा मॉनिटर करने हैं घर पे भी, क्योंकि अगर ज़्यादा है कभी तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है उसको टाइम टू टाइम लेनी है, हाइड्रेट लेना है। अगर आपको कहीं पे वुंड हो जाता है तो उसकी केयर करनी है। डायबिटीज़ क्योरेबल है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए, डायबिटीज़ मैनेज हो जाएगी। आप अच्छी केयर कीजिए, डिसिप्लिन रहिए अपनी डाइट के लिए, और अवेयर रहिए, इससे लेके आप अपने डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं, या अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलरली अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते रहिए,